हाय ऑल, दिस इज़ रश्मि गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो है वो टाइम एंड वर्क का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके क्वेश्चंस ना काफ़ी वैरायटी वाले होते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये बहुत इजी लगता है और कई स्टूडेंट्स को ये बहुत टफ़ लगता है। तो मुझे तो ये मतलब काफ़ी मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। इसलिए मुझे ये टॉपिक सबसे अच्छा लगता है और इसमें वैरायटी भी बहुत होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये है कि इफ़ यू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन n डेज देन यू विल फिनिश 1/n पार्ट ऑफ दैट वर्क इन 1 डे। मतलब क्या हुआ ना कि जैसे अगर आप n डेज में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो एक दिन में उसका कितना भाग करेंगे आप? 1/n भाग करेंगे। सिंपल सी बात है। एक दिन में 1/n करेंगे तभी तो n दिन में एक भाग करेंगे ना, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि कैपेसिटी, किसी के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसके नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बंदा है वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और दूसरा बंदा 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो किसकी ज़्यादा क्षमता है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? जो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब जो कम दिन में काम को कंप्लीट करेगा वो ज़्यादा कैपेबल है। इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद आते हैं वेजेस की बात करते हैं। मजदूरी जो होती है वो कार्य क्षमता के समानुपाती होती है। मतलब जिसकी ज़्यादा कार्य क्षमता होगी उसकी मजदूरी, उसका वेतन ज़्यादा होगा। फिर हम आते हैं, फिर से वेजेस पे आते हैं। अब कार्य क्षमता हमने जो है नंबर ऑफ डेज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ली है, तो वेजेस भी क्या होगा? नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब जो जितना जल्दी काम कंप्लीट करेगा उसको उतना ज़्यादा वेतन मिलेगा, क्योंकि जो बंदा काम को जल्दी कंप्लीट कर लेगा तो हम उसको दूसरा काम दे सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा एक तरीके से योग्य हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैपेसिटी जो है और जो वेजेस हैं वो एक दिन में जितना काम किया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो बंदा एक दिन में ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा कैपेबल है, उसकी मजदूरी भी ज़्यादा होनी चाहिए और ऑब्वियसली उसकी क्षमता ज़्यादा होगी ही, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती जाऊंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 आवर्स एंड बी इन 6 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स दे विल फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि ए और बी किसी काम को 8 घंटे और 6 घंटे में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? तो इसके मैं 2 मेथड आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला मेथड लेते हैं कि हम क्या करेंगे ना कि दोनों एक एक घंटे में कितना काम करेंगे वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर ए 8 घंटे में पूरा काम कंप्लीट करता है तो वो 1 घंटे में 1/8 भाग करेगा काम का, ए की बात करें तो। बी अगर 6 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेता है तो वो 1 घंटे में 1/6 भाग करेगा काम का, ठीक है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1 आवर में दोनों मिलकर कितना कितना काम करेंगे? इन दोनों का योग। तो इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एलसीएम आप 24 भी ले सकते थे बट मैंने सीधे 48 लिख दिया। तो वो 1 घंटे में 7/24 भाग उस काम का करेंगे। अब आप उस कॉन्सेप्ट पे जाइए जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई बंदा n दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में उसका 1/n भाग करेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना कि अगर एक दिन में 1/n भाग कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? n/1 दिन में करेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 1 घंटे में 7/24 भाग काम का हो रहा है। तो पूरा काम कितने टाइम में होगा? इसको रिवर्स कर देते हैं, 24/7 आवर्स में, ठीक है। तो इसका यूज़ आपको समझ आ रहा होगा कि हमने दोनों का 1 घंटे का काम निकाला, दोनों का ऐड किया, दोनों 1 घंटे में टोटल कितना काम करते हैं वो निकाला और उस फ्रैक्शन को हमने उल्टा कर दिया तो हमको टोटल आवर्स मिल जाएंगे कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है।
अब मैं इसका एक दूसरा मेथड बताती हूँ। हम क्या करेंगे कि ऐसा मान लेते हैं कि जो काम है उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको एप्पल खाने हैं, ठीक है। अब वो नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो हैं वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो वो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ये जो 8 घंटे और 6 घंटे हैं इनका एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, ठीक है। तो अगर ए 8 घंटे में 24 एप्पल खाता है तो 1 घंटे में कितना खाएगा वो, 24/8, मतलब कि 3 एप्पल खाएगा ए। और बी 1 घंटे में कितना एप्पल खाएगा, 24/6, मतलब 4 एप्पल खाएगा, ठीक है। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना एप्पल खाएंगे, 3 + 4, 7 एप्पल खाएंगे। अब टोटल एप्पल कितने खाने हैं, 24 खाने हैं, और 1 घंटे में 7 एप्पल खाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि 24 एप्पल खाने में कितना टाइम लगेगा, तो 24/7 घंटे लगेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A, B, C can finish your work in 6, 4 and 8 hours respectively, then in how many hours they will finish it working together? तो अब इसमें 3 लोग आ गए। क्वेश्चन वैसे ही है, पहले A और B थे, अब C भी आ गया है। तो इसमें भी आप चाहें तो दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। सीधे एलसीएम वाला करते हैं, तो 6, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 4 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो A, B और C 1-1 घंटे में कितना एप्पल खाएंगे। A जो है वो 6 घंटे में पूरा एप्पल खाता है, तो उसको 4 घंटे मतलब 4 एप्पल वो 1 घंटे में खाएगा। B 4 घंटे में 24 एप्पल खाता है, तो 1 घंटे में कितना एप्पल खाएगा वो, 6। C 8 घंटे में खाता है, तो 1 घंटे में कितना खाएगा वो, 3। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना खाएंगे, 4 + 6 + 3, कितना हो जाएगा ये, 13 एप्पल। टोटल कितने एप्पल खाने हैं, 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24/13 आवर्स, ठीक है। इसको आप चाहें तो वो जो 1-1 घंटे का काम वाले मेथड से भी कर सकते हैं, 1/6, 1/4, 1/8। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा ये। तो ये 13/24 आएगा, और इसको आप उल्टा कर देंगे तो नंबर ऑफ़ आवर्स आपको मिल जाएंगे कि तीनों मिलकर कितने घंटे में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ नंबर ऑफ़ पीपल देख के और उनका मतलब ये दिया हुआ हो कि ये इतने घंटे में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, और पूछा हो कि अगर मिलकर काम करें तो कितने टाइम में करेंगे, और कोई कंडीशन ना दी हुई हो, तो सिंपल जो मैंने पहले मेथड बताया उनको आपको यूज़ करना है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। A and B can complete a piece of work in 10 days and 12 days respectively. They start working together, but A left after 3 days. Find in how many days work will be completed. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि A और B किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद A काम छोड़कर चला जाता है। तो अब आपको बताने कि कितने दिन में काम पूरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 10 और 12, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अब 10 और 12 का एलसीएम 60 है, तो हम मान लेते हैं कि हमको इतने एप्पल खाने हैं, ठीक है। तो ए जो है वो कितना एप्पल खाएगा, 1 घंटे में 6 खाएगा, ठीक है। बी कितने खाएगा, 1 घंटे में 5 एप्पल खाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ए ने कितने घंटे काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे दिन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो दिन लेके चल लेते हैं। तो ये 1 दिन का दोनों का एप्पल्स आ गए कि ये खाएंगे, ठीक है। अब ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। ए 1 दिन में कितना एप्पल खाता है, 6। तो 6 × 3 हो जाएगा उसका टोटल काम, क्योंकि 3 दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो अब हमको नहीं पता कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। हम मान लेते हैं कि x दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो मतलब b ने पूरा x दिन तक काम किया, तो b का टोटल काम कितना हो गया, 5 × x हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिल के काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना है, 60। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 42 और x इक्वल टू 42/5, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 42/5 दिन, या कह सकते हैं 8 से 2/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमको दिन मिला है ना, उसमें वो 3 दिन भी इंक्लूडेड है जिसमें ए ने काम किया। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए बाद में बी ने कितने दिन में काम को फिनिश किया, तो उस केस में आपको इस आंसर में से 3 को माइनस करना होगा। ठीक है, समझ आया? आप चाहें तो इसको वो फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि हम मान लेते हैं कि x दिन में जो है वो काम कंप्लीट हुआ, तो a ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो a जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1/12 करेगा, 1/10 करेगा। ठीक है, तो 3 दिन में 3/10 भाग करेगा, प्लस b ने x दिन काम किया, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, x/12, और टोटल काम इक्वल टू 1। ठीक है, फ्रैक्शन वाले मेथड में टोटल काम को हम 1 लेके चलते हैं, तो ये उस काम का भाग हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से वही एलसीएम वाले मेथड से ही करेंगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 18 + 5x = 60। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरीके से आपको मिलेगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। इसमें दिया हुआ है कि A एंड B स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट B लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड इफ A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन, कितना दिया हुआ है, 10 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, कि पहले A जो है वो काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ के चला गया था, और अब यहाँ पे जो B है वो काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को समझना होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो x दिन मान लेते हैं। A ने कितने दिन काम किया, पूरा x दिन किया। B ने कितने दिन काम किया, x - 3 दिन किया। बस ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अब वही हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। 10 और 12 का एलसीएम 60 होता है, मतलब ये आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि A जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/10, मतलब 6 काम करेगा वो। उसने कितने दिन काम किया, x दिन, तो उसने 6x काम किया। प्लस B एक दिन में कितना काम करेगा, 60/12 काम करेगा, मतलब 5 काम करेगा। उसने कितने दिन काम किया, x - 3, और टोटल काम कितना है, 60। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो 10 और 12 का एलसीएम होगा वो टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, तो A अगर 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है तो वो एक दिन में 60/10 काम करेगा। B 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है तो वो एक दिन में 60/12 काम करेगा। उसी से हमने ये एक दिन का काम निकाला उनका। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x + 5x - 15 = 60, 11x = 75, x = 75/11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। ठीक है, इसमें और कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, 75/11 ही रहेगा। ठीक है, अगर इसमें पूछा होता कि B ने कितने दिन काम किया, तो इसमें से हम -3 कर देते, क्योंकि वो 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, और अगर टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ पूछा है कि कितने दिन में काम फिनिश हुआ, तो आपका आंसर 75/11 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।